नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वीमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान, इंडिया. लर्नर्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑन सरकार का संगठन न्यायपालिका, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जुडिशरी. हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जो सरकार है या शासन है उसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. उन तीनों में से इस समय हम बात करेंगे न्यायपालिका को लेकर, जुडिशरी को लेकर. ठीक है. ये मॉन्टेस्क्यू जो है जिन्होंने इसके बारे में अपने विचार रखे थे कि शासन के तीनों ही अंगों के बीच में स्पष्ट विभाजन होना चाहिए. अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में ये तीनों ही अंग की शक्तियाँ आ जाएगी तो इससे कहीं ना कहीं आपके विवाद होगा और जो लोगों की जो सुरक्षा है, उनकी स्वतंत्रता है, वो सभी खतरे में पड़ जाएगी. तो इसलिए शासन के अंगों के बीच में स्पष्ट विभाजन होना ही चाहिए. आप देखिए, मतलब जो कानूनों की व्याख्या करने वाली जो सशक्त संस्था है, संगठन है, वो न्यायपालिका है. ठीक है. अब देखिए आखिर न्यायपालिका है क्या, है ना. न्यायपालिका क्या हुआ कि वो एक संगठन है, वो एक संस्था है जो अपराधियों के विवादों को या उनके केसों को दूर करती है. मान लीजिए किसी के ऊपर कोई आपराधिक गतिविधियों को लेकर केस चल रहा है तो उनको लेकर निर्णय देना, पहले तो उनकी सुनवाई करें, देन उसके बाद में उस पर निर्णय करें. ठीक है. इसके अलावा ये जो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, उन सभी के द्वारा बनाए गए कानून, उपनियम, उन सभी के बारे में भी कहीं ना कहीं आके यही निर्णय देती है. ठीक है. तो वो एक क्या हो गया, समूह, एक संस्था जिसमें नागरिकों का समूह है जो कि क्या करती है, निर्णय देती है, न्याय करती है, न्यायपालिका. अब देखिए इसको लेकर कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है, अपने अपने शब्दों में इसको व्यक्त भी किया, जिसमें लॉस्की क्या कहते हैं कि राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों का वो समूह है जो कानून के उल्लंघन की शिकायत का समाधान तथा फैसला करती है. ठीक है. तो कानून का जो उल्लंघन होगा वहां आपके न्यायपालिका होगी और उसके द्वारा उसका समाधान किया जाएगा, उनकी शिकायतों को दूर किया जाएगा. इसके अलावा एच हैमिल्टन, उन्होंने भी इसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं. इन्होंने क्या कहा कि न्यायिक प्रक्रिया अधिकारियों के द्वारा मुकदमों का निर्णय करने की एक मानसिक प्रक्रिया है. ठीक है. तो ये जितने भी जो भी आपके जुडिशियल प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वो सभी कहीं ना कहीं मुकदमे जो होते हैं उन पर डिसीजन देना होता है और ये कहीं ना कहीं मानसिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है. जज उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो सब सिचुएशन को देखते हैं, देन उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उन सब के बिहाफ पर उनको वो जस्टिफाई करते हुए उसके बारे में डिसीजन देते हैं. इसके अलावा हम बात करेंगे इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उपयोगिता क्या है. देखिए ये जो न्यायपालिका है सबसे पहले तो आपके जो शासन है उसको सीमाओं में बांध के रखती है. नागरिक जो है उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं संरक्षित रखती है. जितने भी समाज में चोर उचक्के हैं, डाकू हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं निर्बल के ऊपर वो अधिकार न कर ले, उन सब के लिए रोकना. ये सभी काम अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं ये सब हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं, चाहे वो चोर हो, अपराधी हो या कोई भी हो. ठीक है. तो न्यायपालिका ही है जो कि कहीं ना कहीं समाज में व्यवस्थाएं बनाए रखती है. अब हम बात करेंगे इसके कार्य और भूमिका को लेकर, फंक्शन एंड रोल ऑफ जुडिशरी. देखिए जो न्यायपालिका है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है. इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शासन के दोनों ही अंग मिलकर अगर काम कर ले, कौन कौन से, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका. ठीक है. कई बार एक स्पष्ट जो बहुमत में जो सरकार होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, वो मिलकर गड़बड़ कर सकती है क्योंकि उनके दोनों ही जगह मेंबर होते हैं. तो उनकी कहीं ना कहीं तानाशाहियत को रोकने के लिए, ठीक है, मनमर्जी को रोकने के लिए न्यायपालिका काम करती है आपके. अब देखिए मेन जो काम है इनका वो है कानूनों की व्याख्या करना, सबसे पहला काम आपके. ठीक है. तो एक्सप्लेन करना उनको, जितने भी लॉ बने हुए हैं. ठीक है. अब कानून बनाने का काम कौन करती है, व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर. ठीक है. उसने विभिन्न सब्जेक्ट्स को लेकर जितने भी जो भी उनके मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर के,
उन सब ने जो लोगों से प्रोमिस किया है, वादा किया है चुनाव के समय, इलेक्शन के समय, उन सबको पूरा करना होता है, और वो सभी कहीं न कहीं कानून के माध्यम से। तो कानून बना और वो कानून जस्टिफाई है कि नहीं है उसको देखने का काम कौन करेगी? न्यायपालिका। एक दूसरा कौन सा हो गया? अभियोग का निस्तारण करना। देखिए, नागरिकों के बीच में आपस में झगड़े होते हैं, ठीक है, उन सबको दूर करने का काम भी कौन करती है? न्यायपालिका। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार के बीच में भी जितने जो भी झगड़े फसाद होते हैं उनको भी दूर करने का काम कौन करता है? न्यायपालिका। इसके बाद में अपन बात करते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, और जितने भी सामान्य अधिकार होते हैं उनको लेकर भी कहीं न कहीं न्यायपालिका ही क्या करती है? उन सब की रक्षा काम करती है। इसके बाद में केंद्र के बीच में, राज्यों के बीच में क्षेत्र को लेकर अगर कहीं विवाद होता है तो उन सब का निस्तारण भी न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। देन इसके बाद में परामर्श देना। देखिए, अगर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को किसी कानून को लेकर अगर कहीं कोई राय लेनी है तो उसमें भी आपके न्यायपालिका ही उनको राय दे पाती है। इसके बाद में अन्य कार्य जिसमें आपके विभाग, सिविल जो आपकी मैरिज होती है वो, वसीयत, ठीक है, उन सब को लेकर भी कहीं के न्यायपालिका ही अपना डिसीजन देती रहती है आपके। इसके बाद में न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये सबसे मेन बात है कि जो सरकार ने, कार्यपालिका ने, व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं वो सही है कि नहीं है, उनको जांचना, उनकी पुनः समीक्षा करना, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो उनको रद्द कर सकती है। तो कहीं न कहीं ये सभी काम आपके न्यायपालिका के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।